एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ दे सी यू। कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो और वो आपको कैसे देखते हैं। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आपकी एनर्जीज जो है वो कुछ चीज़ों से रेजोनेट करेगी और कुछ चीज़ों से रेजोनेट नहीं भी करेगी। तो आपको वही चीज़ रखनी है जो आपकी सिचुएशन से या एनर्जी से रेजोनेट करे और बाकी चीज़ों को छोड़ देना है। हालांकि जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो हम ज़्यादा जानते होते हैं अपने बारे में, लेकिन फिर भी एक पर्सपेक्टिव होता है, परसेप्शन होता है किसी इंसान का कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन जिसके बारे में भी आप देखना चाहते हो, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, वो आपको किस तरीके से देखते हैं और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या आपकी पर्सनालिटी में देखते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, काफ़ी डुअलिटी है आपके अंदरूनी भाग में और मतलब आपके अंदर और आपके बाहर। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कप्स, ओके आ रहा है समझ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो भी पर्सन है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो और आप देखना चाहते हो कि वो आपको किस तरीके से देखते हैं, तो ये पर्सन जो है वो आपको आपकी जो आउटर साइड है, जैसे मैंने कहा अंदरूनी जो चीज़ें हैं और जो ऊपर सरफेस पे है, सरफेशियल चीज़ें हैं, उसमें डिफरेंस है। ऊपर जो है ऐसा दिखता है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप एनलाइटेंड पर्सन हो, समझदार पर्सन हो, वेल रिस्पेक्टेड पर्सन हो, अचीवर हो, अकम्प्लिश करते हो चीज़ों को, गो गेटर हो। जैसे कि कहा जाता है कि जो चीज़ मैंने ठान ली कि मैं ये काम करूँगा या करूँगी और वहाँ तक जो है मैं पहुँचूँगा ही, तो वो चीज़ जो है आप कर पा रहे हो और बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हो। लोग जो हैं आपकी जीत में जश्न मनाते होंगे, आपकी तरक्की को देखकर कुछ लोग जलते भी होंगे, लेकिन कुछ लोग जो है खुशी भी मनाते होंगे क्योंकि आप एक्चुअली में डिजर्व करते हो इतनी सारी अचीवमेंट्स को। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो लिब्रा एनर्जी को दिखाता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक्चुअली में जो है अगर डिपिक्ट किया गया है तो उस हिसाब से है कि इस पर्सन ने काफ़ी कुछ देखा है, जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को दिखा रहा है कि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देखा है जो आप बताना नहीं चाहते हो। आप ठीक भी है, अपनी पर्सनल लाइफ को ज़रूरी नहीं होता कि ओपन बुक रखा जाए, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। कुछ अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं, लेकिन जिसकी वजह से आप थोड़े हार्श हो, आप लोगों को कट ऑफ करना पसंद करते हो अगर वो आपके साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं करते हैं। आपकी एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है, आपकी बाउंड्रीज बहुत अच्छी हैं। इस तरीके से ये पर्सन जो है वो आपको देखते हैं कि वो जो है आपकी बाउंड्री इस तरीके की है कि कोई भी गलत व्यक्ति आपको ना ही बेवकूफ़ बना सकता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, या फिर वो ये सोचे कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाओगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, ईगल पर्सपेक्टिव है आपका, आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। लोग ऐसा सोचते होंगे कि अरे अगर आप गर्ल हो तो आपको ऐसा सोचते होंगे गर्ल है, इसको क्या पता दुनियादारी का, लेकिन एक्चुअली में आपको बहुत ज़्यादा पता है और इतनी ज़्यादा आप समझ रखते हो कि उनको पाठ सिखा दो। इस तरीके की एनर्जी है। आपकी जो नज़र है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, आपकी सेंसेस बहुत तेज़ होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटी सी बात भी कह रहा है और बहुत धीरी विस्पर वाली वॉइस में कह रहा है, तो भी जो है आप सुन लेते होगे, आपको समझ आ जाता होगा ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल दिमाग आपका माना जाता है। आप अपने बारे में जो है मिस्ट्री रखते हो, लेकिन लोगों के बारे में सब कुछ जानते होगे, या फिर लोगों से उगलवा लेना भी बहुत अच्छी तरीके से जानते होगे। आपकी एक कमांडिंग पावर है। जैसे कि होता है कि कहा जाता है कि अगर आप गर्ल हो तो दबंग गर्ल की तरीके से देखा जाएगा, और अगर आप मैन हो तब भी जो है आपकी पर्सनालिटी को पावरफुल माना जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन आपके अंदर वो इस सॉफ्टनेस है। जैसे मैंने कहा कि सरफेस पे जो चीज़ है, जो जिस चीज़ को देखकर या जिस इंसान से लोग डरते होंगे, एक्चुअली में अंदरूनी तौर पर जो है आपको लोग प्यार करते हैं, और आप जिनसे प्यार करते हो आप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जैसे एक एनर्जी होती है कि सिर्फ कहने के लिए है, समझाने के लिए मैं कह रही हूँ कि कोई इंसान किसी से इस लेवल तक का प्यार करता है अपनी फैमिली से, ठीक है, कि वो जो है उसके लिए अपनी जान दे सकता है और जान ले भी सकता है। तो इस लेवल का जो है आपका एक अफेक्शन रहता है, ठीक है, जिनसे भी आप प्यार करते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आ रही है 5 ऑफ कप्स है। तो आपने किसी को लूज़ किया है, या तो आपने किसी लव्ड वन को लूज़ किया है, जैसे कि बचपन में किसी भाई को, बहन को, या मतलब जिससे भी आपने लगाव किया हो, जो आपके बहुत करीब रहा हो, या तो वो पास अवे हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, या फिर जो है आपने
चाइल्डहुड में बहुत एक डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस देखे हों, चाहे किसी की बीमारी की वजह से हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन रही हो, चाहे पेरेंट्स का डिवोर्स रहा हो, या घर में कलह रही हो, या डोमेस्टिक वायलेंस रही हो, जिसकी वजह से जो आप नहीं बोलना चाहते, और कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि दुनिया में जो है पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं, लोग जजमेंट बहुत जल्दी पास करते हैं, लेकिन आप मेच्योर बहुत ज़्यादा हो और आपको मालूम है कि एक्चुअली लाइफ में जो है किस तरीके से जीना है। ये पर्सन जो है नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन जो है आपको एज ए मैरिज मटेरियल देखते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं लाइफ को, आपकी जो लाइफ की जो कह सकते हैं आइडियोलॉजी है, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कि जैसे कि सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप प्यार से बोलते हो, कोई सामने वाला पर्सन आपसे प्यार से बोलता है तो आप प्यार से ही बोलोगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई जो है फालतू का एटीट्यूड दिखा रहा है और पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है, तो फिर जो है आप उसको डाउन भी लाना जानते हो। तो इस तरीके की एनर्जी आपकी है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन और आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या फील करते हैं, फीलिंग्स देखते हैं। स्पिरिट प्लीज फीलिंग्स बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ वांड्स। तो ये पर्सन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो कि वो आपको कैसे देखते हैं, तो वो जो है आपको फीलिंग्स में भी जो है कहीं ना कहीं 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर के पर्सन हो, आपने अपनी लाइफ खुद बनाई है, अपनी लेगेसी खुद क्रिएट की है, तो आपको मालूम है कैसे काम करना है, किस तरीके से पैसा कमाना है, और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में आप सोचते होगे। अगर आप इस प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं भी उतना ज़्यादा कमा पा रहे हो, जो कि सर्कमस्टांसेस है, हमारे देश के सर्कमस्टांसेस हैं, बाहर जो वैश्विक या कह सकते हैं जो वर्ल्ड में मंदी चल रही है उसके हिसाब से है, जो भी सिचुएशन है, उसके बावजूद जो है आप एक एवरेज इंसान से अच्छा कमा लेते होगे अगर आप कमा रहे हो। अगर आप पढ़ रहे हो तब भी जो है आप एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट की तरीके से हो, कि आपको मालूम है आपका गोल क्या है और आपको कहाँ तक पहुंचना है, तो आपका जो गोल है वो बहुत ज्यादा क्लियर है। ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हीलिंग एनर्जी को दिखाता है। आप अपने मन में काफी कुछ रखते हो, आप अपने मन की बात कभी भी नहीं बोलते हो, दिल की बात कभी भी आपकी जुबान पे नहीं आती। आप हमेशा और हमेशा जो है लॉजिकल चीज को प्रेफर करते हो, प्रैक्टिकल चीजों को दिखाते हो, जिससे लोग कई बारी डरते भी हैं और कई बारी ये समझते भी हैं। अगर आपको शोर पीछे से आ रहा है तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। लोग जो है बाइक स्कूटर जो भी चला रहे हैं वो इसी तरीके से चलाते हैं, चलो रैंडमली आ गया। तो वही चीज है कि 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी इस तरीके की है कि ये पर्सन जो है वो आपको देखते हैं कि आपको हीलिंग की जरूरत है, आपने काफी कुछ हील भी किया है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक इमोशनल ट्रॉमा है। वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, किसी वजह से हो सकता है, जिससे आप थोड़ा सा दूर भागते हो, आप किसी से भी बात करने में यकीन नहीं रखते हो उस पर्सपेक्टिव पे। वैसे आप बात करने में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप जो है लोगों के जैसे कि कहा जाता है कि लोगों के चक्कर में नहीं आते होगे, अपना दिमाग जो है सर्वोपरि रखते होगे, इस तरीके की एनर्जी है। वही चीज है, फिर से तलवार लेके खड़े हो किंग ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है कि लिब्रा एनर्जी है। सही बात करोगे, भाई आजा बात कर ले। दूसरी चीज है, अगर आप बात नहीं करना चाहते हो, मुझे मैनिपुलेट करना चाहते हो, मुझे धोखा देना चाहते हो, भाई यहाँ से जो है हट जा, ठीक है, या कट ले। वो वो वाली जो एक मुंबईया जो लैंग्वेज होती है, बॉलीवुड वाली लैंग्वेज होती है, वो मैंने यूज कर दी है कि कट ले भाई कट ले, ठीक है, वो वाली चीज है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, लेकिन इस पर्सन के मन में जो है, जो जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो कि वो आपको कैसे देखते हैं, तो ये पर्सन जो है वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं और रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं प्रॉपरली। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम भी दिखा रहा था और सोलमेट भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और बहुत ज्यादा वो आपके लिए पैशन भी महसूस करते हैं, जो कि एस ऑफ वॉन्ड्स को दिखा रहा है। फैलिक एनर्जी होती है, जो अगर डिसेंट भाषा में बोला जाए तो मेल जो है, अगर ये मेल है तो उनके पास जो है वो जो मैजिक वॉन्ड है उनकी, वो जो है कहीं ना कहीं उसको यूज करते होंगे और फैंटासाइज आपको करते होंगे। हालांकि ये एक 18+ रीडिंग नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि इस पर्सन के मन में आपके लिए ऐसा चीज है कि आप जिस चीज से आप मतलब भागते हो या निग्लेक्ट करते हो, इमोशंस को निग्लेक्ट करते हो, सप्रेस करते हो, दबाते हो, तो उसको जो है आपके जो एक अलग ही पर्सपेक्टिव है या एक अलग ही साइड जो है, जो आपके इमोशंस बहुत दबे हुए हैं, उनको बाहर ले आए। चलिए देखते हैं किसी और तरीके से कि वो आपको किस तरीके से देखते हैं। कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं। इस पे मैं पिका कार्ड की रीडिंग भी करूंगी, तो
ये मत सोचना कि सबके लिए कलेक्टिव हो रही है तो उसमें नहीं आएगी, उसमें भी आएगी, टाइम के साथ सारी आ जाएंगी। नेक्स्ट आ रहा है ओके तो ये पर्सन जो है वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। मैजिशियन का कार्ड आया, सेक्रल चक्र आया है, तो जैसे मैंने कहा था फैलिक एनर्जी है। अगर ये मेल है तो वो अपनी मैजिक वॉन्ड से आपको कुछ ना कुछ सोचते होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आपके लिए इस पर्सन के मन में प्रोटेक्शन वाली भावना, 10 ऑफ कॉइंस है, फैमिली वाली सिचुएशन है कि आपके लिए वेल्थ भी क्रिएट, प्रोवाइड और प्रोटेक्ट दोनों चीजें करना चाहते हैं, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। इस पर्सन के मन में जेन्युइन रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, जो आपके साथ मेमोरीज हैं, चाहे हंसी मजाक की ही मेमोरीज हो या फ्रेंडशिप वाली मेमोरीज हो, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। अगर आप किसी उस पर्सन के लिए पूछ रहे हो जिससे आप आजकल बातचीत कर रहे हो, इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हो, व्हाट्सएप के थ्रू बात कर रहे हो, या फिर आमने सामने भी बात कर रहे हो, तो इस पर्सन के मन में आपके लिए जो है डीपर फीलिंग्स हैं। और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आपकी लाइफ में जो है प्रॉस्पेरिटी को लेकर आना चाहते हैं, अपनी डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं वो आपके लिए किस तरीके से सोचते हैं लव कार्ड्स के थ्रू। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your true heart desires. तो जो आप desires रखते हो वो चीज़ जो है वो आपको मिलेगी और इस पर्सन को भी मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है embrace through each other you find the missing piece। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग हो सकता है यंग टाइम से, मतलब हो सकता है ये आपके क्लासमेट हो, रूममेट हो सकते हैं, हॉस्टल में अगर रहते हो या कहीं पीजी पे रहते हो, इस तरीके से। तो ये जो है आपको अपना एक दोस्त मानते हैं, सबसे पहले एक फैमिली मेंबर या दोस्त मानते हैं, उसके बाद जो है रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पर आती है। तो चलिए देख लेते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं लव मैसेजेस निकाल रही हूँ, बहुत सारे हैं। पहला आ रहा है प्लीज 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 फॉरगिव मी। तो ये पर्सन जो है, हो सकता है ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं या ये पास्ट की आपकी एनर्जी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या फिर आपकी नोकझोंक हो गई हो और आपने इनसे बात करनी बंद कर दी हो, इस वजह से ये कह रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है फोकस ऑन लव। तो वो चाहते हैं कि फोकस करो लव पे, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में जो है प्रैक्टिकल डिसीजन लेके मत बैठो। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू मोर देन वर्ड्स। तो यही चीज आ गई है कि वो जो है आपसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि आपके जैसे ही है वो। नेक्स्ट आ रहा है रिलीज पेन। तो ये वो चीज है जो पुरानी चीज है, जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो, जो भी चीज ने आपको परेशान किया हो, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप अर्ली मेच्योर हुए होगे, तो उस चीज को वो रिलीज करने को कह रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई एम सो हैप्पी यू चूज मी। उनको इतनी खुशी होगी अगर आपने उन्हें चुन लिया, ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है उनके मन में, ऐसी भावनाएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बीइंग डीपली लव्ड बाय समवन गिव्स यू स्ट्रेंथ। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करेंगे तो और ज्यादा जो है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है अनरिक्वाइटेड लव। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लव को जो है आप समझ नहीं पाते हो। कैन वी मीट। तो वो जो है हो सकता है कॉफी पे चलो या इस तरीके की चीज जो है वो आपसे पूछें। नेक्स्ट आ रहा है यू मी एंड आवर चाइल्ड हैप्पी लाइफ लव, ठीक है, तो वो जो है आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर वेरी स्पेशल। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो उनके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं लव मैसेज क्या आ रहा है। इट्स नॉट जस्ट वॉट आई फील फॉर यू, इट्स वॉट आई डू नॉट फील फॉर एनी वन। तो उन्हें ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो जो फीलिंग रखते हैं वो किसी और के लिए रखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें मालूम है कि आपके लिए जैसा फील वो करते हैं और किसी के लिए फील वो नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक स्वान आया है, ओके, डेथ आया है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का आया है क्रॉस, और एक जो है कैमरा आया है। तो ये आपके पर्सन जो हैं, अगर हालांकि मुझे यहाँ पे दोस्ती नज़र आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं फील हो रहा है कि आपका कोई नो कांटेक्ट या कोई लड़ाई झगड़ा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये पर्सन आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, और आपकी पिक्चर्स को या पोस्ट जो भी आप डालते होंगे, जो भी छोटा मोटा डालते हो, तो उसको जो है लाइक करते होंगे। अमूमन जो आपकी फ़ोटोज़ हैं उस पर ये लाइक करते होंगे या कमेंट करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का क्रॉस आया है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप प्रोटेक्टेड हो, और वो चाहते हैं कि आप जो है प्रोटेक्टेड रहो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्कल आया है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। सन मून और राइजिंग आपकी हो सकती है, उनकी हो सकती है, मुझे आपकी ज़्यादा नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा इंटेंस वाले
जो है इंटेंसिटी वाले पर्सन हो और बहुत ही ज़्यादा जो है मैच्योर हो चुके हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, लेकिन अब वो चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि वो जो नेगेटिव साइकिल है उसको ख़त्म करके आप पॉजिटिव साइड की तरफ देखो और उस लाइफ को जो आपने अभी तक नहीं जी है उसको आप जी पाओ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्वान आया है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल है, मोनोगमस है। मोनोगमस का मतलब ये होता है कि ये पर्सन किसी और के साथ मेटिंग नहीं करना चाहता है और आपके साथ ही जो है लाइफ को आगे लीड करना चाहता है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।